आप सभी को सादर नमस्कार। आज अन्वेषक और शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान होने का नाम नहीं ले रही। समस्या इतनी गंभीर बना दी गई है जो शिक्षा मित्र और अन्वेषक परेशान है। शिक्षा मित्र अन्वेषक के सहित अगर अध्यापक भी सम्मिलित होते तो इतना कष्ट शायद न हो। साथियों, DSK 79 न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात सिर्फ अन्वेषक और शिक्षा मित्र की पीड़ा की है और जो साथी इस चैनल को ज्वाइन किए हैं उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। जो भाई बहन हमारी इस न्यूज़ को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अन्वेषक और शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों की खबरें आप तक पहुंच सकें। आज मैं अपने चैनल पर शिक्षा मित्र और अन्वेषक की पीड़ा को लेकर के आया हूं। आइए क्या जानते हैं क्या कुछ है। हम संविदा शिक्षक हैं, लेकिन क्या हम इंसान नहीं? हम संविदा शिक्षक हैं, क्या हम इंसान नहीं? हम भी उन मासूम आँखों को सपने जगाते हैं, हम भी उन छोटे हाथों में को कलम पकड़ना सिखाते हैं। हम भी वही हैं जो विद्यालय के सबसे छोटे कोने में खड़े होकर भी बच्चों के भविष्य के नींव को रखते हैं। हम अपने ही बच्चों को छोड़कर विद्यालय में पसीना बहाते हैं, उस मानदेय के लिए नहीं बल्कि उस कर्तव्य के लिए जो हमने चुना था, शिक्षा देना, शिक्षा का प्रसार करना, बेसिक शिक्षा विभाग की नींव को मजबूत करना, आने वाले बच्चों के भविष्य को बढ़ाना। हम अन्वेषक हैं, हम शिक्षा मित्र। इस साल पहली बार सरकार ने प्रसिद्धि विद्यालयों में समर कैंप की पहल की है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बच्चों के समग्र विकास के लिए समर कैंप का आयोजन कर रही है। यह एक सराहनीय पल हो सकता है यदि इसमें समानता और न्याय की बात हुई होती तो। शिक्षकों के लिए छुट्टियां, वेतन सब कुछ है और संविदा शिक्षकों के लिए समर कैंप में जाना अनिवार्य है। न उनके लिए लू है, न उनके लिए लपट है, न उनके लिए तपिश। आखिर ये ग्रीष्मकालीन अवकाश किस उद्देश्य से वर्षों से बनाया गया और चला आ रहा है, लेकिन आज 45 डिग्री 50 डिग्री के समथिंग तापमान उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। उसी तपिश में 21 तारीख से लेकर 15 जून तक समर कैंप में अन्वेषक और शिक्षा मित्र तपेगा, विद्यालय जाएगा, लेकिन उन्हें मात्र 6,000 रुपये मानदेय देकर उनके संवेदनाओं को खरीदने की कोशिश की है। अरे संविदा शिक्षक और अन्वेषक के भी माँ बाप हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी बच्चे घूमने जा सकते हैं, उनके भी बच्चे की भावनाओं के साथ ऐसा क्यों किया? जबकि वही नियमित शिक्षक आराम से छुट्टियां बिताएं और परिवार संग समय गुजारें और उन्हें भी छुट्टी दी गई है, उन्हें नहीं आना है विद्यालय। क्या हमारे संविदा शिक्षक इस व्यवस्था में केवल सस्ता श्रम बनकर रह गए? क्या हमारे संविदा शिक्षक इस व्यवस्था में सबसे सस्ता श्रम बनकर रह गए हैं? जो अन्वेषक 9,000 में विषय विशेषज्ञ बनकर काम कर रहा है, वहीं 10,000 रुपये में वर्षों से विद्यालय की नींव थामे शिक्षा मित्र खड़ा है। उन्हें तो भीषण गर्मी में विद्यालय खोलकर समर कैंप चलाने का आदेश मिला है। क्या यह संविदा शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया गया? जब ये छात्र संख्या में, कक्षा संचालन में, मध्याह्न भोजन में, हर जिम्मेदारी में हम बराबर गिने जाते हैं, तो समर कैंप में केवल हम ही क्यों? सवाल खड़ा होता है। संविदा कर्मियों को तपने के लिए क्यों छोड़ दिया? उनकी भावनाएं नहीं थी? सवाल खड़ा होता है। एसी में बैठे हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित अधिकारी ये नहीं सोच पाए 45 डिग्री के तपिश में 7:30 बजे तक टाइम आपने 10:30 बजे का दिया है। मानता हूँ उस टाइम तपिश नहीं रहती है, लेकिन 10 बजे से अगर बच्चे से घर जाएंगे तो कितनी लू होगी,
अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो संविदा कर्मी तो उसका इलाज भी नहीं करा, उसके ऊपर तमाम गाज गिर जाएगी। उसके बावजूद प्रत्येक जनपद में जहां प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा मित्रों को कंपोजिट विद्यालयों में तैनात किया गया, उनके विद्यालय बदल गए। अरे विद्यालय बदले नहीं, न्याय पंचायत भी बदली गई है। उस न्याय पंचायत बदलने में लगभग लोगों को 20 से 25 से 30 किलोमीटर का अंतर ड्यूटी करने के लिए मिला है। बताइए, जब 10 बजे छुट्टी करके वो जाएगा घर में तो लू नहीं लगेगी? एक दिन लू लग गई तो 6,000 तो डॉक्टर फीस में ही ले लेगा। क्या शिक्षा मित्र अनुदेशकों की इतनी सस्ती जिंदगी है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। जितना वीडियो आप शेयर कर देंगे उतनी ही पीड़ा ये जन सामान्य के बीच आपकी जाएगी। शिक्षा मित्र अनुदेशक लगातार धरना दे रहा है कि हमें भी समान काम समान वेतन का आदेश कोर्ट दे चुकी है, लेकिन नहीं दे रहे। क्यों नहीं? सवाल खड़ा होता है। आज उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षा विभाग में कंपोजिट विद्यालय ऐसे कोई नहीं है जिनमें एयर कंडीशनर हो, जो बच्चों को समर कैंप के अंतर्गत 9 से 10 बजे के बीच कमरे में ठंडा माहौल हो और बच्चे को योगा करवाएं, उनको राष्ट्रीय गीत, कविताएं, भजन और क्षेत्रीय भाषा और उनके अनुराग विराग को समझाएं। कैसे संभव होगा? जरा सी धूप में सुबह बच्चे खड़े कर देते हैं, प्रेयर करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं तो चक्कर खाकर गिर जाते हैं और योगा करवाने की बात करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अंत में वीडियो में बने रहिए। अंत में मैं वो बात बताने वाला हूँ जो समर कैंप के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे नहीं? क्या हमारे घरों में भी बुजुर्ग नहीं? क्या 45 डिग्री की धूप में हमें नहीं झुलसाती? क्या हमारी माँओं को भी गर्मी नहीं सताती? क्या हम संविदा में आने के साथ साथ संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनाओं से बाहर हो गए हैं? क्या केवल अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही त्याग के लिए छोड़ दिया गया? मैं अध्यापकों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये शिक्षा मित्र अनुदेशक की पीड़ा है जो जायज़ है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप हमें कमेंट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये बात सच है कि ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार कहती है आधे महीने का मानदेय देगी, नहीं चाहिए हमें ये टुकड़ा। शिक्षा मित्र अनुदेशकों का दर्द है, मानदेय नहीं है, उपहास है। जिसे सामान्य समय में पूरी छुट्टी का मानदेय नहीं मिलता हो, उसे आधा मानदेय देकर शोषण को वैध ठहराया नहीं जा सकता। हमें वो सम्मान चाहिए जो हर शिक्षक को मिलना चाहिए, हमें वो न्याय चाहिए जो हर इंसान को मिलना चाहिए। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ आज कहा जाए तो मजदूर से भी गई गुजरी जिंदगी दी जा रही है। ठंड में छुट्टियों का एक भी दिन का मानदेय नहीं मिलता। गर्मियों में आप 6,000 देकर के मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अरे आप तो आदेश कर देते, क्यों 6,000 दे दिया? आपने, अधिकारियों ने शिक्षा मित्रों को 10 से 20 किलोमीटर दूर विद्यालयों में भेज दिया है। कैसे संभव होगा? 6,000 रुपये तो पेट्रोल में ही चले जाएंगे। मैं समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों से अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इसका संज्ञान लीजिएगा। न्याय पंचायत स्तर पर सभी शिक्षा मित्रों को कंपोजिट विद्यालय में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। भीषण गर्मी को देखते हुए यह सुविधा दी जानी चाहिए। संकुल चेंज कर दिए गए, तीसरे संकुल में भेज दिया है। नज़दीक के संकुल में अगर होता तो भी चलता। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए मैं चैनल के माध्यम से सभी सरकारी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनहीन शिक्षा मित्रों के साथ मत बनिए। संवेदनाएं उनकी भी हैं, उन्हें भी तपिश और गर्मी लगती है। न्याय पंचायत स्तर से ड्यूटी हटा करके उनको अन्य न्याय पंचायत से हटा करके उनकी स्वयं की न्याय पंचायत स्तर पर या उनके नज़दीकी कंपोजिट विद्यालय में आप तैनात कीजिए।
जिससे उन्हें सहूलियत भी होगी और बच्चों को योगा और जो भी विषय संगत की बातें हैं वो करा सकते हैं। अगर सरकार की मंशा है तो गर्मी में बच्चों को रोचक गतिविधियाँ, खेलों और कौशलों पर संलग्न किया जाए, तो फिर उन योग प्रशिक्षित नियमित शिक्षकों को भी इस कार्य में लगाया जाना चाहिए। उन्हें सरकार सम्मानजनक वेतन देती है। शिक्षा मित्र पैसे की बात करें, निदेशक पैसे की बात करते हैं तो ये अयोग्य हो जाते हैं, और जैसे ही अध्यापक और वेतन के रूप में आप मानदेय देकर शिक्षा मित्रों को योग्य बनाकर आज कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। वाह रे वाह सिस्टम, क्या बात। तभी तो शिक्षक हमें बराबर भाग ले। नियमित शिक्षक भी आए जिन्होंने टेट सीटेट पास किया है या नहीं किया है, वो भी बच्चों को नई दिशा दें, ऐसा हम निवेदन करते हैं। क्योंकि शिक्षक केवल संविदा या नियमित नहीं होता, शिक्षक होता। हम इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। हम यह नहीं कहते कि बच्चों का नुकसान हो, लेकिन समान काम के लिए समान वेतन भी तो होना ही चाहिए। हम कोई विषय की मांग नहीं कर रहे हैं, हम उस बराबरी की मांग कर रहे हैं जो सम्मान मांग रहे हैं, इंसान समझे जाने तो गुजारिश कर रहे हैं। हम भी शिक्षा की सेवा कर रहे हैं, हम भी भारत की भविष्य को गढ़ रहे हैं, हम भी शिक्षक हैं, मजदूर नहीं। लेकिन आज आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए घोड़ बन गया, लेकिन संविदा कर्मी शिक्षा मित्रों के लिए कोई सरकार ने अभी विकल्प नहीं सोचा है। बहुत दयनीय स्थिति है। हम संविदा पर हैं, हमारी संवेदना संविदा पर नहीं है। इन्हीं बातों को साथ अब हम आपके बीच कल होने वाली सोमवार को सुनवाई के बारे में थोड़ा बात करते हैं। साथियों, शिक्षा मित्र 25 जुलाई 2017 को जो समायोजन रद्द हुआ था, वह समायोजन सुप्रीम कोर्ट से उमा देवी को केस को लेकर के खारिज किया गया था। अब संजीव बालियान के केस की डेट लगी हुई है। वह 19 तारीख को सुनवाई के लिए ग्रुपों में हमने खबर देखी है। अगर जग्गू देवी का केस उमा देवी बस भारी पड़ता है तो सभी शिक्षा मित्रों के दिन फिर सकते हैं। सभी शिक्षा मित्र अपनी प्रार्थना दुआएं करें जिससे उनका भविष्य बचे, अपने बच्चों के भाग्य को लेकर चलें, ईश्वर अच्छा ही करेगा। साथियों, जिला कार्यकारिणी से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को अपना प्रत्यावन दे करके सभी शिक्षा मित्रों की न्याय पंचायत के अंदर ही ड्यूटी लगवाने की कोशिश करें, जिससे शिक्षा मित्रों को आने जाने में परेशानी ना हो। भीषण गर्मी है, पारा 45 डिग्री से ऊपर 10 बजे ही पहुंच जाता है। बाहर निकल तो ऐसा लगता है कि जल गए। कैसे ये ड्यूटियाँ बाहर जा कर के होंगी। निवेदन पूर्व अधिकारियों से करें, अपना प्रत्यावन दे करके सभी शिक्षा मित्र अपने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को अपनी समस्याओं को अवगत कराएं। जिला कार्यकारिणी अपने जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से बात करके समाधान करने की पूरी कोशिश करें। साथियों, अब तक आप हमारे बीच बने रहे उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अरे आप चाहो तो एक थंब दबा दो सब्सक्राइब, और सूचना अच्छी हो तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे इसी में बैठे हमारे सभी अधिकारियों तक इस खबर पहुँचे। आप मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।